तो मैथ्स का क्वेश्चन 1 है परसेंटेजेस के बारे में। तो क्वेश्चन 1 है शॉप एडवर्टाइजेस 30% ऑफ अ 50 pound जैकेट but then raises the price by 10% after the sale. What is the final price of the jacket? यानी एक शॉप के अंदर जैकेट था 50 पाउंड का, उसमें 30% ऑफ मिला सेल के अंदर, और फिर सेल ख़त्म हुआ तब प्राइस को 10% बढ़ा दिया। तो अभी प्राइस क्या है वो हमें जानना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल प्राइस के साथ। तो असल में प्राइस 50 पाउंड था, वहाँ पे 30% डिस्काउंट अप्लाई किया हमने। तो 30% क्या होता है इसका वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 10% करना बहुत आसान है, वो होता है 5 पाउंड, क्योंकि हमने इसको डिवाइड बाई 10 कर दिया। फिर हमें अगर 30% कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा 3 गुना ज़्यादा 10% से। तो अगर ये 5 पाउंड था तो इसका 3 गुना ज़्यादा 15 पाउंड हो गया। तो अभी हमें 50 में से 15 पाउंड कम करना है क्योंकि इतना डिस्काउंट है। तो ये प्राइस हो गई 35 पाउंड। तो ये अभी सेल में प्राइस है। फिर सेल ख़त्म होगा तब शॉप वालों ने प्राइस बढ़ा दिया 10%। तो इसको हमें 10% बढ़ाना है। तो इसका 10% होगा 3 पाउंड 50p, क्योंकि बस डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं। तो 35 पाउंड प्लस 3 पाउंड 50p, तो वो हो जाएगा 38 पाउंड 50p। तो ये रहा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 2 के अंदर हमें कहते हैं कि अ ट्रायंगल हैज साइड्स इन द रेशियो 3, 4, 5 एंड अ पेरीमीटर ऑफ 48 सेंटीमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो यहाँ पे हमें रेशियो भी दिया है और ट्रायंगल का पेरीमीटर भी दिया है, और हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी लेंथ क्या है एक एक साइड की। तो ये एक्चुअली बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि एक साइड होगा, उसको हम अभी ऐसे ही लेबल करते हैं। तो ये एक्स, वाई और जेड ऐसे हम लेबल कर लेते हैं। तो हमें पता है कि इसका जो रेशियो होगा वो 3, 4, 5 का रेशियो होगा। अभी हमें ये सबको ऐड करना पड़ेगा, साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो 3 + 4 होता है 7, और 7 + 5 होता है 12। तो इसका टोटल है 12, लेकिन पेरीमीटर का टोटल था 48। तो इसमें क्या हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लायर क्या होगा जो हमें 48 तक ले जाएगा? वो होता है 4। तो अभी एक एक नंबर को हमें 4 गुना बढ़ाना है। तो 3 टाइम्स 4 होता है 12, 4 टाइम्स 4 16 एंड 5 टाइम्स 4 20। अभी हम डबल चेक कर सकते हैं बाय एडिंग ऑल ऑफ दीज। अगर हम ये सबको ऐड कर लें, साथ में जोड़ लें, तो हमें 48 मिलना चाहिए। तो 12 और 16 होता है 28, और 28 + 20 होगा 48। तो ये सही हो गया। तो ये है हमारा आंसर। एक्स 12, वाई 16 और जेड 20, या कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, लेकिन ये हो गया हमारा आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 3, द डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद बेस 6 centimeters and height 8 centimeters. Calculate the area and also calculate the length of the hypotenuse. ओके, इसके अंदर हमारे पास दो अलग अलग सवाल हैं क्वेश्चन 3 के अंदर। तो हमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी राइट एंगल तो आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा, जिसके अंदर ऐसे 90 डिग्रीज का एंगल होगा। मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आपको आइडिया है। तो इसके अंदर हमें बेस 6 सेंटीमीटर्स है, और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर्स है। तो हमें पहले तो एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो बेस टाइम्स हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे बेस है 6, हाइट है 8 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें बहुत तरीके होते हैं हमें कैलकुलेट करने के लिए। पहला तो आप 6 टाइम्स 8 कर सकते हो, जिसका आंसर है 48, और 48 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो, जिसका आंसर है 24। तो वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आप 6 डिवाइडेड बाय 2 पहले कर लेते हैं, जो हमें पता है कि 3 है इसका आंसर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, वो भी 24 हो गया। तीसरा तरीका है जो हम कर सकते हैं 6
टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें पता है कि ये 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है 4, 4। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 टाइम्स 4 होगा 24। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एरिया 24 हमारा आंसर है। 24 क्या इसके अंदर सेंटीमीटर्स है, तो सेंटीमीटर्स स्क्वायर्ड हो जाएगा। अभी हमें इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका लेंथ कैलकुलेट करना है। तो अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें ये जो साइड आता है, ये इसको स्क्वायर करना है और इसको भी स्क्वायर करना है और फिर इसको ऐड करना है। तो आपको पता ही होगा कि इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स c स्क्वायर। तो अभी हमारा a था 6 और a और b कोई भी जगह पे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स c स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर होता है 36, 8 स्क्वायर होता है 64। अभी आप देखिए 3 प्लस 6 9 होता है, तो ये 90 हो गया, और 6 प्लस 4 होता है 10, तो वो 10। तो 90 प्लस 10 हुए 100, तो ये आंसर हुआ 100। तो हमारा जो ये c है, ये जो लेंथ है इसको c कहेंगे। तो c स्क्वायर हुआ 100, तो c हुआ 100 का स्क्वायर रूट। मतलब कौन सा नंबर है जो खुद खुद के साथ अगर मल्टीप्लाई किया गया हो तो 100 होगा, तो वो होता है 10, क्योंकि 10 टाइम्स 10 होता है 100। तो हमारा आंसर हो गया 10। तो c इक्वल्स 10, तो ये सही हो गया। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन 4। इसके अंदर हमें कहते हैं कि अ कार्स वैल्यू ड्रॉप्स बाय 15% ईच ईयर। If it is worth 20,000 pounds now, how much will it be worth in 3 years? यानी एक गाड़ी की कीमत हर साल 15% कम होती है। तो अभी आज अगर 20,000 पाउंड उसकी वैल्यू है, तो 3 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी? तो इसको एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए हम 2 अलग-अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तो है जो पूरा तरीका, लाइक लंबा तरीका, द फुल मेथड। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और फिर जो शॉर्टकट है वो भी दिखाऊँगा। तो पहले हम जो लॉन्ग मेथड है वो करते हैं। तो हमें एक टेबल अगर ड्रॉ कर ले तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ईयर एंड वैल्यू, तो 0 1 2 एंड 3। तो 0 यानी अभी आज का सिचुएशन हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि एक साल हुआ नहीं है, तो आज ईयर 0 है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज गाड़ी की वैल्यू है 20,000। तो एक साल बाद कितनी होगी? तो एवरी ईयर हर साल 15% कम होती है प्राइस। तो अभी इसका 15% हम कैसे फाइंड आउट करें? तो 20,000 का अगर 10% फाइंड आउट करना हो तो वो होगा 2,000, क्योंकि हम सिर्फ डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं। और अगर 5% कैलकुलेट करना है तो ये इसका आधा कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 1,000। तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें 10% और 5% को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 3,000। तो अभी हम 20,000 में से 3,000 निकाल दें तो हमारा वैल्यू हो गया गाड़ी का 17,000। अभी हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है, दोहराना है। तो इसका भी 15% हमें कैलकुलेट करना है। तो सेम प्रोसेस है, पहले 10% करेंगे फिर 5%। तो 10% हो गया 1,700 और उसका आधा होगा 850। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 17 प्लस 8 होगा 25, तो 2550 हुआ। तो इसमें से 2550 अगर हम निकाल दें तो वो होगा, पहले हम 17 में से 2,000 निकाल दें तो वो होगा 15,000, फिर दूसरा 500 निकाल दे तो 14,500, और फिर 50 निकाल दे तो 14,450 होगा। और अभी वापस सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इसका 15%, तो पहले 10% जो होगा 1,445, क्योंकि हम बस डिवाइड बाय 2 कर रहे, सॉरी डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं। और अब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसका आधा करेंगे, तो वो हो जाएगा 7, मतलब 14 का हाफ है 7, और 45 का हाफ होगा, अगर 44 का था तो 22 होगा, तो ये 22.5 हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे, तो 14 7, ओके। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 7 होता है 21, तो वो 21, और ये 4 प्लस 2 होगा 6, और 5 प्लस 2 होगा 7, तो 2167.5। ओके। तो अभी हमें
14450 में से भी इतना निकाल देना है। तो हम पहले 2200 निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद हम 32.5 को वापस ऐड कर सकते हैं। ये मैं मेंटल मैथ्स कर रहा हूँ इसलिए, वरना अगर हम चाहिए तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ईजी हो जाता है। तो हम बस टाइम भी सेव करने के लिए, और आई होप कि आपके पास भी कैलकुलेटर है आपके साथ, तो अगर हम कर दें तो 1445 प्लस 722.5 मैं एक बार डबल चेक कर लूँ तो वो है बेशक 2167.5। तो अभी हमें 14450 टेक अवे 2167.5 करना है। हाँ, वो हो जाएगा 12282.5। तो ये हुआ गाड़ी की प्राइस 3 साल के बाद 12,282 पाउंड्स 50p। तो ये हुआ पूरा लंबा तरीका। अब अगर हमें शॉर्टकट करना है तो वो भी एक आसान तरीका है। तो हम करेंगे 15% ऑफ एवरी ईयर। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 20,000 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वेल हमें 15% निकाल देने हैं तो 0.15 निकाल देना है। तो अगर एक में से 0.15 निकाल दे तो हमारे पास रहता है 0.85। तो अभी 0.85 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, लेकिन कितनी बार, वेल 3 अलग अलग साल में ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो हमें टाइम्स टू द पावर ऑफ 3 करना है। तो अगर आप ये आपके कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्टली टाइप कर लो तो 20,000 टाइम्स बाय, और ब्रैकेट्स रखना ज़रूरी है, 0.85 टू द पावर ऑफ 3 मतलब क्यूब्ड। तो वो हो जाएगा सेम आंसर जो हमारे पास पहले था, 12282.5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4।